नमस्कार दोस्तों, हम जानते हैं कि आपको फ़िल्में कितना ज़्यादा पसंद है। इसीलिए जो है वो हमने सोचा कि क्यों ना फ़िल्म जैसा ही जो है वो पढ़ाई करना शुरू कर दें, तो कितना मज़ा ही आ जाएगा ना। और हर चीज़ जो है वो कितना अच्छा से समझ में आएगा। तो यार इसीलिए जो है वो हमने एनिमेटेड वीडियोस जो है वो लाया है। और हमने यार फ्रेंच रिवॉल्यूशन के भी बनाए थे। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो हमने जो है वो चैनल के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहाँ पे देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं बिना किसी तरह का टाइम पास के। आखिर ऐसा क्या हो गया कि हिटलर जो है वो सारे ज्यूस को मारने लगा और उसने बता दिया सारे अपने सैनिकों को कि सैनिकों, जो भी ज्यूस अगर तुम्हें दिखेगा तो उसे जो है वो ख़त्म कर देना। कोई भी ज्यूस जो है वो जर्मनी में बचना नहीं चाहिए। तो आखिर ऐसा क्या हो गया, तो इसके लिए तो हमें फ्लैशबैक में जाना होगा। तो उस समय जो है वो जर्मनी बहुत पावरफुल था और उसके पास कोई काम नहीं था। तो उसने सोचा कि चलो लड़ाई ही कर लेते हैं। कहानी शुरू होती है वर्ल्ड वॉर वन से। वर्ल्ड वॉर वन जो है वो दो पावर के बीच में हुआ था, एक एलाइड पावर और दूसरा सेंट्रल पावर। एलाइड पावर में जो है वो फ्रांस, इंग्लैंड और रसिया था, और सेंट्रल पावर में जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और टर्की था। लोगों को लगा कि ये वार जल्दी ख़त्म हो जाएगा, पर वर्ल्ड वार जो है वो 4 साल का हो गया। 1914 से लेकर 1918 तक ये वॉर चला था। सेंट्रल पावर जो है वो इस वॉर में बहुत ही ज़्यादा मजबूत था, पर मज़ा तो तब आ गया जब यूएसए की एंट्री हुई। और यूएसए जो है वो 1917 में एलाइड पावर के साथ आ गया और नवंबर 1918 में सेंट्रल पावर हार गया। तो इस पे जो है वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो आप लिख लीजिए। तो कॉपी पे निकाल लो और इस पे जो है वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लिख लो। तो क्वेश्चन है कि वर्ल्ड वॉर वन से जो है वो जर्मनी में पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में क्या इम्पैक्ट पड़ा। मैं तुम्हें बताऊंगा मात्र 3 पॉइंट, और तुम्हें जो है वो अपनी कॉपी में लिख डालना है और एग्ज़ाम में जो है वो यही छाप के आ जाना है, ठीक है। तो देखो, तो पहला पॉइंट है कि जर्मनी के जो इम्पीरियर थे उस पर जो है वो एब्डिकेटेड हो गया। एब्डिकेटेड का मतलब जिन्हें नहीं पता है मैं उसे बता देता हूँ कि एब्डिकेटेड का मतलब कि नो किंग, यानी कि वहाँ पे कोई भी किंग जो है वो नहीं था। किंग को जो है वो मार के भगा दिया गया। सेकेंड पॉइंट, नेशनल असेंबली रिएक्टेड फेडरल स्ट्रक्चर एंड डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन फॉर जर्मनी, यानी कि नेशनल असेंबली जो है उन्होंने रिएक्ट किया फेडरल स्ट्रक्चर पे और डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन पे। तो यार डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो होता है यानी कि जिसमें जो है वो लोग वोट देते हैं और एक नया जो है वो लीडर चुना जाता है। और फेडरल स्ट्रक्चर का मतलब कि इसमें जो है वो 2 टायर गवर्नमेंट होगा, फॉर एग्ज़ाम्पल सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। और हमारा थर्ड जो पॉइंट है कि पीपल ऑफ जर्मनी इलेक्टेड डेप्यूटीज़ फॉर जर्मन पार्लियामेंट, यानी कि जो जर्मनी के जो पीपल थे वो इलेक्ट करते थे, यानी कि चुनते थे जर्मन पार्लियामेंट को। आपको जो है वो डेप्यूटीज़ का मतलब तो पता ही होगा, पर कुछ लोगों की मन की शांति के लिए जो है वो हम बता देते हैं। डेप्यूटीज़ का मतलब होता है कि पार्लियामेंट के मेंबर। और एक और बात, जर्मन पार्लियामेंट को रीच स्टैग भी बोला जाता है, और जो जर्मन है उसको जो है वो वेमार रिपब्लिक भी बोला जाता है। ओ नो, मुझे अभी याद आया कि मुझे जो है वो सब्ज़ी लेके भी आना था। ठीक है, तो मैं जाके सब्ज़ी लेकर आता हूँ और तुम जो है वो जाके कुछ खा पी लो, और खा पी के जो है वो सो मत जाना। तो जो है वो मिलते हैं अगले एपिसोड में।